हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें और एंजॉय करते हुए क्या आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लगता है जब हंसी खुशी के साथ क्या आप इस प्रकार तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भगवान आपकी हर इच्छा और मनोकामनाएं क्या है वो पूरी करते हैं। तो आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा भगवान क्या है पूरी करे और आपको क्या इसी प्रकार खुश रहे जिस प्रकार के हैं आप अभी खुश हैं। तो हम राजस्थान के जो जिले, राजस्थान की बात करते हैं, प्राचीनतम नाम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान के कुछ जिले हैं उनका प्राचीनतम में क्या क्या नाम से उन्हें पुकारा जाता था। अंतिम हमने क्षेत्र की बात की थी, गोडवाड़ है। अंतिम क्षेत्र हमने क्या कहा था, गोडवाड़ है, उसको किस किस नाम से जाना जाता था। गोडवाड़ के दिन पहले क्षेत्र की बात करते हैं तो हाल ही में जो पिछले एग्जाम हुआ था आरएसएस में पूछा गया था कि गोडवाड़ सर्किट या गोडवाड़ क्षेत्र के दिन कौन कौन से जो जिले हैं उनको समाहित किया गया है। तो इसमें क्या बाड़मेर, जालौर है, सिरोही और पाली को समाहित किया गया था। लेकिन अभी नवीनतम जो पुनर्गठन हुआ है, अभी आपको पता है कि नवीनतम जो जिले बनाए गए हैं इन जिलों के आधार पर इसके अंदर क्या है, बालोतरा है। तो कौन सा था, बालोतरा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं सांचौर है, ठीक है, बालोतरा है। और दूसरा की बात करते हैं सांचौर को इसके अधीन के सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये हमने क्या अंतिम पढ़ा था, अंतिम पार्ट इसमें पढ़ा था। अब हम बात करते हैं जालोर है। क्या है, अगला पॉइंट लिखते हैं जालोर है, यानी जालोर को प्राचीन में किस किस नाम से जाना जाता था। जालोर की बात करते हैं तो इसका प्राचीनतम नाम क्या यही जालोर था, या इससे पहले क्या है इसे भी विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। तो इसे भी क्या है विभिन्न नामों से पुकारा गया था। पहले अगर हम बात करते हैं तो इसे एक तो इसे क्या कहा जाता है, जलालाबाद है। एक तो इसे क्या कहा जाता है, जलालाबाद है, और क्या है जवालीपुर है। तो पहला लिखेंगे कि जालोर को जलालाबाद है, क्या लिखा जाता है, जलालाबाद है। दूसरा क्या है, जवालीपुर है। जलालाबाद और जो जवालीपुर है ये किसके प्राचीनतम नाम है, ये हमारे क्या है जालोर के प्राचीनतम नाम क्या है, जलालाबाद है, और क्या है जवालीपुर है। इसे किसको कहा जाता है, जालोर को कहा जाता है, ठीक है। एक इसमें कहा जाता है जालंधर है, ठीक है। जालंधर क्षेत्र किसे कहा जाता है, सुवर्णगिरी और जालंधर की अगर हम बात करते हैं तो सुवर्णगिरी हमने कल चर्चा की थी श्रवणगिरी की, आज हम बात करते हैं सुवर्णगिरी है और जालंधर है, ठीक है। तो इसे सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। कौन सा है, सुवर्णगिरी, जालोर को कहा जाता है, ठीक है। तो सुवर्णगिरी की अगर बात करते हैं, सुवर्णगिरी, श्रवणगिरी ये अलग अलग है। सुवर्णगिरी की बात करते हैं जालोर में जाएंगे, और स्वर्णगिरी की बात करते हैं तो जैसलमेर में जाते हैं। एक इसी के साथ आ जाता है सूर्यनगरी है। सूर्यनगरी कहां पर चले जाएंगे, जोधपुर में है। तो इन तीनों का विशेष ध्यान रखना है कि ये तीनों के अलग अलग प्रकार से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसमें और कौन सा आता है, अगर हम बात करते हैं जालंधर है, ठीक है, जहालपुर है, और क्या है जालंधर है। जालोर के और प्राचीन नाम क्या है, जालंधर है, और क्या जाहलपुर है, जाहलपुर है। ये इसके क्या है, जालोर के जो प्राचीनतम नाम थे, यानी जालोर को इन नामों से भी क्या है पुकारा जाता है, ठीक है। एक इसकी अगर हम बात करते हैं, एक क्षेत्र आता है वेदांत, ठीक है। कौन सा आता है, वेदांत जो क्षेत्र है वो भी कौन सा आता है, जालोर के अंदर आता है। तो इसके साथ लिखेंगे वेदांत जो क्षेत्र है वो भी क्या है, जालोर को प्राचीनतम के नाम से क्या जाना जाता था। प्राचीन में इसे क्या है वेदांतक भी कहा जाता था। तो ये हमारे कौन से आते हैं, जालोर की हैं, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं जालोर के अधीन आने वाले हैं, जलालाबाद है। पहला क्या है, इसे जलालाबाद कहा जाता है, जवालीपुर है, सुवर्णगिरी है, जालंधर है, ठीक है। सुवर्णगिरी है, जालंधर है, और क्या वेदांतक भी कहा जाता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं कौन सा आता है, जहालपुर है, ठीक है। जहालपुर या ऐसे जहालुर भी कहा जाता है, जहालपुर भी कहते हैं, और दूसरा ऐसे क्या जालौर भी कहा जाता है। और अभी अगर हम बात करते हैं नवीनतम जिला बना है कौन सा है, सांचौर है। सांचौर क्या बना है हमारा अभी जो नवीनतम है, सांचौर को नवीनतम बनाया गया है। इसमें उपखंड है, तहसीलें हमने चर्चा की थी। इसमें उपखंड भी कौन कौन से बनाए गए हैं और इसमें तहसीलें हैं कौन कौन सी बनाई गई, हमने इसके बारे में विस्तृत जो चर्चा है वो की थी। तो अब इस सांचौर को देखते हैं कि सांचौर को किस किस के, सांचौर के अंदर किस किस नाम से इसे जाना जाता है। एक तो क्या है नेहड़, नेहड़ जो क्षेत्र है वो कहां पर आता है, नेहड़ की अगर बात करते हैं तो उसको क्या है, सांचौर के अधीन मानेंगे। नेहड़ कहां पर आता है, सांचौर के अंदर आता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, एक आता है महमूदाबाद है, ठीक है। नेहड़ के बाद में कौन सा आता है, महमूदाबाद है, वो भी कहां पर आता है, सांचौर है। कौन सा आएगा, महमूदाबाद है, महमूदाबाद है, ये भी हमारे क्या है
सांचौर के अधीन आता है, यानी सांचौर को प्राचीनतम नेहड़ भी कहा जाता था और क्या महमूदाबाद के नाम से क्या जाना जाता था। पूछ लिया जाता है महमूदाबाद कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये हमारे क्या सांचौर में आता है। ठीक है, ये कौन से आता है, सांचौर जिले में जो है आता है। एक श्रीमाल हुआ करता था, पहले हम पढ़ते थे श्रीमाल। श्रीमाल की अगर बात करते हैं तो श्रीमाल कहाँ पर आता है, ये जो क्षेत्र है तो जालोर के, लेकिन कहाँ पर चले जाते हैं, भीनमाल के हैं। तो अब हम क्या है, भीनमाल के जो किन किन क्षेत्र को किन किन नामों से क्या पुकारा जाता है, अगला लिखते हैं भीनमाल। ठीक है, भीनमाल को अन्य अगर प्राचीनतम नामों की अगर बात करते हैं तो भीनमाल को किस किस नाम से क्या पुकारा जाता था। एक तो इसका था श्रीमाल है। ठीक है, श्रीमाल की अगर बात करते हैं, श्रीमाल कहा जाता था, भीनमाल है और क्या है, पेलो मोलो है। ठीक है, भीनमाल की अगर बात करते हैं, श्रीमाल है, पेलो मोलो है, भीमलत भी कहा जाता है। ठीक है, तो श्रीमाल है और अगर बात करते हैं पिलो मोलो है या क्या है, भीमलत है। ठीक है, श्रीमाल है, दूसरा अगर बात करते हैं भीमलत है, भीमला है और क्या है, पिलो मोलो है। अगर इस भीनमाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, हिंसे गए थे, एक चीनी यात्री हिंसे गए थे जिसने क्या शियू की ग्रंथ लिखा था। इसमें क्या बात करते हैं तो शियू की ग्रंथ लिखने वाला हिंसा यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये अगर वैसे बात करते हैं तो भीनमाल कहाँ पर आता है, जालोर में आता है। लेकिन भीनमाल के प्राचीन नाम की बात करते हैं, श्रीमाल कहा जाता है, पिलोमोलो कहा जाता है, भीमलात या भीमलत के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, एक और आता है इसके अंदर, एक जो क्षेत्र है शिरोई है, माउंट आबू शिरोई का क्षेत्र है। माउंट आबू शिरोई के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में एक पड़ता है कि जो शिवपुरी है, शिवपुरी किसके अधीन आता है, शिवपुरी की बात करते हैं, शिरोई का एक क्षेत्र है। शिरोई को प्राचीन किस नाम से जाना जाता था, शिवपुरी घाट है, शिवपुरी घाट। और घाट भी सुने हैं हमने, घाटों में जब पढ़ते हैं तो वहां पर आते हैं। तो शिवपुरी जो क्षेत्र है वो कहाँ पर आता है, सिरोही के अंदर है। शिवपुरी कहाँ पर आता है, शिरोई को क्या कहा जाता है, शिवपुरी के नाम से जाना जाता है। एक होता है आबुड प्रदेश। ठीक है, आबुड प्रदेश पढ़ते आते हैं। माउंट आबू शिरोई का जो क्षेत्र है, इसे अगर हम बात करते हैं प्राचीनतम किसके नाम से जाना जाता था, तो आबुड की अगर बात करते हैं, माउंट आबू का क्षेत्र है। ठीक है, आबुड प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये भी कहां पर आता है, शिरोई में। आबुड क्या माउंट आबू शिरोई के अंदर आता है। ये जो कुछ माउंट आबू का भाग है प्लस क्या सिरोही इसमें सम्मिलित होते हैं। तो आबुड प्रदेश की बात करते हैं, माउंट आबू और सिरोही के अंदर आता है। इसके साथ में चलते हैं चंद्रावती है। ठीक है, कौन सा आता है, चंद्रावती है। ये किस किस के दिन आता है, माउंट आबू वही प्लस सिरोही है। चंद्रावती है, ये किसके अधीन आता है, तो ये हमारा माउंट आबू है प्लस के सिरोही, जो दोनों संयुक्त रूप से हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम चंद्रावती के नाम से जानते थे। एक आता है देवड़ बाटी है, कौन सा आता है, देवड़ बाटी है। वो भी कौन से आते हैं, देवड़ बाटी है। एक तो आता है माउंट आबू प्लस सिरोही है। देवड़ बाटी की बात करते हैं तो माउंट आबू के साथ क्या संयुक्त भाग की बात करते हैं, शिरोई है, दोनों का जहां समावेश होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, देवड़ बाटी के नाम से जाना जाता है। एक आता है आबुड चाल, कौन सा आता है, आबुड चाल है, जो कहां पर है, माउंट आबू शिरोई के अंदर है। आबुड चाल है कहां पर आता है, माउंट आबू शिरोई में। माउंट आबू क्या है, सिरोही में है। आबुड चाल कहां पर आता है, आबुड चाल का प्राचीन नाम अगर हम बात करते हैं तो माउंट आबू सिरोही पे आबुड चाल किसके अधीन में आता था, तो ये हमारा क्या है, माउंट आबू जो है सिरोही का क्षेत्र है उसके अधीन आता है। ठीक है, एक आता है घुम्मट है। ठीक है, घुम्मट की अगर बात करते हैं तो घुम्मट क्षेत्र है शिरोही और उदयपुर के भाग है। घुम्मट की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिरोही व उदयपुर, शिरोही व उदयपुर के अधीन है। वो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, घुम्मट कहा जाता है। एक श्रवणकरी इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्या, घुम्मट है। शिरोही व उदयपुर का जो मध्य का जो भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम क्या, घुम्मट के नाम से जानते हैं। तो घुम्मट की हम बात करते हैं, शिरोही और इसके आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, शिरोही व उदयपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये हमारा घुम्मट के नाम से जानते हैं।
तो पहला हमने पढ़ा जालोर को जलालाबाद, जवालीपुर है, सुवर्णगिरी है, जलालाबाद है, जवालीपुर है, सुवर्णगिरी है, जालंधर है, जहालपुर है या मिलान के नाम से भी जाना जाता है। इसको जाहलूपुर भी कहा जाता है, इसको जालूर भी कहते हैं। सांचौर की अगर बात करते हैं, सांचौर के नेहड़ है और मेहंदाबाद है, नेहड़ और बात करते हैं मेहंदाबाद है। भीलमाल की बात करते हैं, श्रीमाल है, पिलोमोलो है, भीमलत या भीमलाप है, ठीक है, इस क्षेत्र के भीलमाल को कहा जाता है। सिरोही की अगर बात करते हैं, सिरोही की अगर बात करते हैं, शिवपुरी और के आपुर जो प्रदेश है इसके अधीन आते हैं। इसके बाद चलते हैं चंद्रावती है, माउंट आबू प्लस सिरोही के भाग को क्या कहा जाता है, माउंट आबू और जो सिरोही का क्षेत्र है उससे अगर बात करते हैं चंद्रावती है, ठीक है, चंद्रावती है। देवड़ बाटी की अगर बात करते हैं तो वही हमारा माउंट आबू और सिरोही का जो कुछ भाग है उसे क्या कहा जाता है, देवड़ बाटू है। आबुड़ चाल माउंट आबू का जो सिरोही क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, आबुड़ चाल है। एक आता है भूमठ, उदयपुर और सिरोही का जो अधीन का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, भूमठ के नाम से जाना जाता है। उसे किसके नाम से जानते हैं, तो उसे हम क्या भूमठ के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे क्या जालोर है और सांचौर और भीलमाल के आसपास के जो क्षेत्र है उनके बारे में क्या है चर्चा थी, यानी इन जिलों को हम प्राचीनतम अन्य किन किन नामों से क्या है जानते थे। अब हम चलते हैं मेवाड़ और उसके अधीन जो क्षेत्र आते हैं, ठीक है, जैसे उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र आते हैं। इनकी प्राचीनतम नाम क्या है, इनकी क्या है प्राचीनतम किन किन नामों से क्या है, इसके अधीन कौन कौन से क्षेत्र है वो आते थे। तो एक हम पढ़ते हैं इसमें उदयपुर है, जहां अगर हम बात करते हैं उदयपुर की है तो उदयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में था कर्नल जेम्स टोड था, वो कहाँ के स्कॉटलैंड के निवासी थे, इलेक्शन से थे, मूलतः भारत में आते हैं और भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में आते हैं और राजस्थान में चर्चा करते हैं तो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में मेवाड़ में आते हैं और मेवाड़ के कौन से क्षेत्र में आते हैं, उदयपुर में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। तो हम उसी उदयपुर के नाम के बारे में चर्चा करते हैं कि उदयपुर को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। उदयपुर की अगर बात करते हैं, उदयपुर को अन्य किस किस प्राचीनतम नामों की अगर बात करते हैं, किन किन नामों से कैसे पुकारा जाता था। एक आता है इसमें किणी, कौन सा आता है, किण या किणी है, ठीक है। तो किण की अगर बात करते हैं तो उदयपुर को क्या कहा जाता है, किण के नाम से जानते हैं। उदयपुर के दिन की बात करते हैं, प्राचीन नाम किण है। एक आता है गिरवा है, गिरवा की पहाड़ियां हैं, गिरवा की पहाड़ियां उनके बारे में चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे जब अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं उनकी पहाड़ियां जो पढ़ेंगे तब है। तो उदयपुर में एक तो किण क्षेत्र आता है, दूसरा क्या है गिरवा है, किण आता है, गिरवा है और इसमें आता है मुहम्मदाबाद है। कौन सा आता है, मुहम्मदाबाद है, मुहम्मदा किण है, गिरवा है, मुहम्मदाबाद है। एक हम पढ़ते आते हैं कि जो सीवी है, ठीक है, सीवी की अगर बात करते हैं तो सीवी किसके अंदर आता है, ठीक है, सीवी की अगर बात करते हैं तो सीवी हमारा उदयपुर के अंदर आता है, ठीक है, सीवी क्या आता है, उदयपुर के अंदर आता है। एक इसकी राजधानी है माध्यमिका है, सीवी की राजधानी हमने क्या पढ़ते आते थे, सीवी की जो राजधानी है वो कौन सी थी, मध्यिका है, सीवी की राजधानी मध्यिका है, वो भी क्या है यहाँ पर आती है, ठीक है, माध्यिका है, ठीक है। तो ये हमारे क्या उदयपुर को प्राचीनतम किण है, गिरवा है, मुहम्मदाबाद है और अगर हम बात करते हैं सीवी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, इसको क्या सीवी के नाम से पुकारते हैं। एक आता है इसमें अघाटपुर है, एक इसमें आता है उदयपुर की अगर बात करते हैं अघाटपुर है, एक आता है इसमें आहड़ सभ्यता है, एक तो आता है इसमें क्या अघाटपुर है, ठीक है। अघाटपुर की अगर बात करते हैं तो अघाटपुर क्या है, उदयपुर में स्थित क्या है, अघाटपुर की अगर बात करते हैं आहड़ सभ्यता है, आहड़ क्या है, आहड़ सभ्यता पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे आहड़ सभ्यता उसका प्राचीनतम नाम की अगर बात करते हैं तो उदयपुर में स्थित है, इसे क्या कहा जाता था, अघाटपुर है। तो अघाटपुर कहाँ पर आता है, उदयपुर में आता है। दूसरा अगर बात करते हैं धूलकोट का है, ठीक है, धूलकोट का टिल्ला है, ठीक है, धूलकोट की टिल्ले की अगर बात करते हैं तो भी हमारा क्या आता है, धूलकोट का टिल्ला है। धूलकोट की टिल्ले की अगर बात करते हैं वो भी हमारा कहाँ आएगा, उदयपुर में आता है। उदयपुर में कौन कौन से किण है, गिरवा, मुहम्मदाबाद है, सीवी है। मध्यमिका की बात करते हैं तो ये सीवी की राजधानी है जो मुख्यतः कहाँ पर आती है, चित्तौड़गढ़ में आती है, लेकिन थोड़ा अंतर पार्ट की बात करते हैं तो कहाँ पर चला जाता है, इसका माध्यिका है जो उदयपुर में चली जाती है। अघाटपुर की बात करते हैं, इसके किनारे आहड़ सभ्यता है, अघाटपुर का प्राचीन नाम क्या है, आहड़ है और धूलकोट का टिल्ला है उदयपुर में स्थित है, इसे धूलकोट के किलो की क्या कहा जाता है, प्राचीन जो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। ये आयड और आहेड़ जो नदी है ये हमें पता है कहाँ पर है, आयड या आहेड़ नदी की बात करते हैं तो ये उदयपुर में स्थित है और ये कौन सी जो नदी है, बेड़िच नदी के किनारे का है, ये बना हुआ है, ठीक है। कौन सा आता है,
बेटिस नदी के किनारे क्या है बना हुआ है। एक आता है इसमें माध्यमिका, नगरी है। नगरी कहां पर आता है? माध्यमिका, माध्यमिका या नगरी के प्राचीन नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को हम क्या कहते थे? माध्यमिका या क्या है? नगरी है। ठीक है, माध्यमिका या क्या कहलाती है? नगरी है। जो सीवी की अगर राजधानी की बात करते हैं वो इसके अधीन आएगी। ठीक है, माध्यमिका या दूसरा नाम क्या है? नगरी है। वो कहां पर आएगा? वो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। वो कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। एक अगर हम बात करते हैं ढेबर झील। ढेबर क्या है? झील है। कहां पर है? जैसलमेर में है, लेकिन मूलतः कहां पर है? उदयपुर में है। तो इसमें क्या है? इसी के साथ अगर लिखते हैं तो इसी में एक और लिखेंगे, ढेबर झील है, नौचौकी की पाल है, ढेबर झील है। कहां पर है? राजसमंद में है। राजसमंद कहां पर आता है? उदयपुर में। उदयपुर में। तो ये क्या है? उदयपुर के जो प्राचीन क्या है चीजें थी, यानी इनको किस नाम से प्राचीनतम जाना जाता था, ये क्या है? इसके अधीन आते हैं। और नगरी की अगर बात करते हैं ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, ये क्या है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो ये पहले झील थी। ठीक है, ये क्या है? झील। हम पढ़ते आते थे ढेबर जो झील है पहले प्राचीनतम की बात करते हैं राजसमंद उदयपुर के अधीन में आते हैं। लेकिन अभी हमें पता है कि नवीनतम जिला बना दिया गया है। ठीक है, नवीनतम जो क्या है जिला बना दिया गया है ढेबर झील की अगर बात करते हैं तो ये वर्तमान में कहां पर आ जाएगी? सुलुम्बर जो जिला बनाया है। ठीक है, सुलुम्बर जो नवीनतम जिला बनाया है उसके अधीन आ जाएगी। इसलिए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ढेबर झील है मूलतः वर्तमान में कहां उपस्थित है, वर्तमान में कहां स्थित है? तो ये वर्तमान की बात करते हैं सुलुम्बर में चली जाएगी। या कहां पर क्या है? सुलुम्बर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा उदयपुर है और उसके प्राचीन क्या क्या नाम है? उदयपुर क्या है और इसके जो प्राचीनतम नाम है वो कौन कौन से हैं? ठीक है, उदयपुर की अगर बात करते हैं मेवाड़ विरासत का सबसे बड़ा, जहां पर पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कर्नल जेम्स टोड आए थे। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं कि डूंगरपुर का है। ठीक है, डूंगरपुर को प्राचीनतम के अगर नाम करते हैं, डूंगरपुर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अगला लिखते हैं इसमें डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर को प्राचीनतम हम किस नाम से पुकारते थे? ठीक है, डूंगरपुर है, इसको प्राचीनतम हम किस नाम से क्या है जानते थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं डूंगरपुर जो क्षेत्र था ये मूलतः कौन सा है? मेवाड़ के दिखाते हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये जो क्षेत्र होते हैं ये इसके दिन में चले जाते हैं। तो डूंगरपुर की अगर बात करते हैं तो इसकी अगर बात करते हैं डुमरिया भील की ढाणी थी। ठीक है, डुमरिया भील की ढाणी थी, उसे क्या कहा जाता है? डूंगरपुर है। डूंगरपुर का प्राचीन नाम की बात करते हैं तो एक तो इसमें लिखेंगे डुमरिया भील की ढाणी। डूंगरपुर का प्राचीनतम नाम क्या है? ये ढाणी हुआ करती थी, कौन सा था? डुमरिया नाम का एक भील था, उसके नाम से कुख्यात थी। बाद में इसको क्या डूंगरपुर कहा जाने लगा। डुमरिया भील की क्या है? ढाणी है और इसे क्या कहा जाता है? भीलों की पाल। ठीक है, डुमरिया भील की ढाणी है और क्या कहा जाता है? भीलों की पाल। भीलों की पाल डूंगरपुर को कहा जाता है। और डुमरिया जो भील है उसकी ढाणी है वो किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को कहा जाता है। इसे भी क्या कहा जाता है? डूंगरपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये क्षेत्र है। तो हम बांसवाड़ा की चर्चा करते हैं। तो ये भी क्या है? ढाणी हुआ करती थी। ठीक है, इस ढाणी को बाद में क्या है? नाम क्या दे दिया गया था? बांसवाड़ा है। तो किस नाम के से ये अगर बात करते हैं तो इसको बांसिया भील की ढाणी थी। बांसवाड़ा की हम बात करते हैं तो इसका प्राचीन नाम क्या था? बांसिया भील की ढाणी, यानी बांसिया भील की जो ढाणी थी इसे बाद में क्या कहा जाने लगा? इसे वर्तमान की हम बात करते हैं बांसवाड़ा है, इसका प्राचीनतम शुरू की अगर बात करते हैं तो ये ढाणी थी जिसका नाम क्या था? बांसिया भील की ढाणी है। ठीक है, बांसिया भील की ढाणी है। एक आता है वागड़, एक कौन सा आता है? वागड़ है या वागड़ है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकृत जो क्षेत्र आता है उसे हम क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वागड़ या वागड़ कहा जाता है। तो बांसवाड़ा के बाद अगला लिखेंगे वागड़ या वागड़ है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मिलाकर क्या कहा जाता है? डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा अधिकृत क्षेत्र है उसे हम वागड़ या वागड़ के नाम से जानते हैं। यानी डूंगरपुर प्लस क्या है? बांसवाड़ा है, दोनों के संयुक्त रूप को किस नाम से जानते हैं? हम बांसवाड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, वागड़ और वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा अधिकृत क्षेत्र है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे क्या वागड़ या क्या है? वागड़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं वागड़ की राजधानी है। ठीक है,
तो बागड़ की राजधानी पूछ लिया जाता है कि कौन सी है, तो डूंगरपुर है। इसे क्या कहा जाता है, बागड़ की राजधानी भी कहा जाता है। तो इसके साथ में लिखते हैं बागड़ की राजधानी। डूंगरपुर को क्या कहा जाता है, बागड़ की राजधानी डूंगरपुर को कहा जाता है। तो बागड़ की राजधानी बताइए, डूंगरपुर को क्या कहते हैं, बागड़ की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधीन कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एक तो आता है वाघबर है। ठीक है, तो अब वो क्षेत्र देखते हैं जो डूंगरपुर होते हैं बांसवाड़ा के अधीन आते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं। अगला जो पॉइंट है, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के संयुक्त रूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो एक लिखते हैं डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। इन क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो इनके आधिपत्य में यानी इनके अधीन में कौन कौन से क्षेत्र समाहित किए गए हैं और उन्हें किन के नामों से जाना जाता है। तो पहले अगर हम बात करते हैं तो इन्हें वाघवर कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या कहते हैं, वाघवर है, वाघुरी। डूंगरपुर बांसवाड़ा को एक तो क्या कहते हैं, वाघवर कहा जाता है, और दूसरा कौन सा है, बाघुरी है। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा वाघवर आएगा तो दोनों के अधीन आता है। वाघुरी की अगर बात करते हैं तो दोनों के अधीन में आता है। एक आता है खंड, कौन सा खंड आता है, कुमारिका खंड की अगर बात करते हैं तो वो भी इसके अधीन आता है। कौन सा आता है, कुमारिका खंड है। वाघवर है, बागुरी है, कुमारिका खंड है। वाघवर है, बागुरी, कुमारिका खंड है। ये किस क्षेत्र में चले जाते हैं, डूंगरपुर और क्या है, बांसवाड़ा में है। डूंगरपुर और क्या है, बांसवाड़ा में चले जाते हैं। एक आता है इसके अंदर बात करते हैं नागखंड है। ठीक है, कुमारी खंड है, इसी के साथ हम लिखते हैं नागखंड। नागखंड है, ये भी कहां पर आता है, डूंगरपुर प्लस क्या है, बांसवाड़ा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सा आता है, नागखंड आता है। याग्रवाड़ की हम बात करते हैं, याग्रवाड़ और एक इसी के साथ आता है पुष्प क्षेत्र है। याग्रवाड़ और पुष्प क्षेत्र है। याग्रवाड़ और क्या है, पुष्प क्षेत्र। याग्रवाड़ पुष्प क्षेत्र भी किसे कहा जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है। कौन सा आता है, याग्रवाड़ और क्या है, पुष्प क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसके बाद करते हैं पाताल देश और लाल प्रदेश है। ठीक है, कौन सा आता है, पाताल देश और कौन सा आता है, लाल देश। पाताल देश, लाल देश कौन सा कहलाता है, हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसे पाताल देश और क्या है, लाल देश के नाम से भी जाना जाता है। पाताल देश और क्या है, लाल देश है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, गुप्त प्रदेश है। ठीक है, गुप्त प्रदेश भी कहते हैं। तो डूंगरपुर की अगर बात करते हैं तो इसे लाट प्रदेश या लाल प्रदेश कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाघवर है, बागुरी है, कुमारिका खंड है, नागखंड है, याग्रवाड़ है, याग्रवाड़ है, पुष्प क्षेत्र है, और पाताल देश है, लाट प्रदेश है, और गुप्त देश के नाम से क्या है, जाना जाता है। ये हमारे क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। इन दोनों का जो संयुक्त रूप था, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या है, इन नामों से क्या प्राचीनतम जाना जाता था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो पार्ट है वो कल चर्चा करेंगे। कल या परसों के ये कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े से ज़्यादा इनसे पूछते नहीं है, मेन पूछते, लेकिन एक बार बेसिक स्टार्ट करें तो थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है, तो ज़्यादा आपको क्या लग रहा हो कि हम उपवास करें। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या बताना जरूरी है, इसलिए क्या है एक बार चर्चा इनके बारे में कर लेते हैं, फिर अपने जो मेन पॉइंट है वहाँ पर आएंगे। क्योंकि ये जिले हैं पूछ लिए जाते हैं, कौन से एग्जाम में कोई सा क्या है, एक जिला देकर उसका प्राचीनतम नाम है, क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र के अधीन क्या कौन सा जो जिला है या उसका जो भाग है वो उसके अधीन में आता है। ठीक है, ओके दोस्तों, बाकी जो पार्ट है कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।